Assalamu alaikum dear friends, hope you're doing well. Myself Zainul Abdeen and today I'm going to teach you present continuous tense, जिसे हम present progressive tense भी कहते हैं. And we are going to begin our lesson today और इस वीडियो को आप end तक देखिएगा ताकि आपके तमाम concepts जो हैं वो क्लियर हो जाएं. आज मैं एक अच्छी और एक नई बात भी इस टॉपिक में बताने वाला हूं. ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद फौरन हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ हमने आज तक यही सीखा है कि कोई भी काम जो कि एक्शन अभी चल रहा हो, समथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस, और जो कि हैपनिंग हो रही है, जो चल रही है, या कोई भी काम जो कि अभी तक अनफिनिश्ड है या इन प्रोग्रेस है, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं. लेकिन इसके 3 से 4 यूसेजेस और भी हैं, लेकिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2 ऑफ द यूसेजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ऑलराइट, so here we go with the present continuous tense or the present progressive tense. As you could see, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, usages मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ. usages कैसे होते हैं इसके. to describe an ongoing action. ठीक है, एक तो ये है इसका इस्तेमाल, to describe an ongoing action. एक कोई ऐसा एक्शन के जो कि ऑनगोइंग है, जो कि अभी तक अनफिनिश्ड है, जो ख़त्म नहीं हुआ है और प्रेजेंट में वो चल रहा है, हमारे हाल में चल रहा है, हमारे प्रेजेंट में चल रहा है. और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे, जो आज मैं आपको सिखाने लगा हूं कि इसका दूसरा यूसेज क्या हो सकता है. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्री प्लान्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इसकी एग्जाम्पल भी देता हूं. टू डिस्क्राइब एन एक्शन that is planned या already planned. कोई ऐसा एक्शन के जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हो, ठीक है, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेते हैं, उसे बताते हैं. जैसे कि अभी मैं इनका आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, एक फॉर्मूला ग्रिड इसकी मैं आपको बना के दिखाता हूं, सो दैट द थिंग्स विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं 3. फाइन, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कितने होते हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब्स वी हैव इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इज हमारे पास जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हमारे तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ या सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज, अली इज, सारा इज, बॉय इज, फाइन, स्टूडेंट इज, book is, fine. So like this we use is, okay. And then m का स्कोप जो कि बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल छोटा है, m सिर्फ और सिर्फ I के साथ इस्तेमाल होता है. मैं यहां पर आपके सामने थोड़ी सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता हूं. तो m जो है उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल है I के साथ. And here we have the usage of R is with the plural subjects. जितने भी plural subjects होते हैं, for example, they, we, you, fine, and yes, that's it. Or any plural noun या कोई भी plural noun. Students are, Sarah and John are, fine. So ऐसे हम जब भी प्लूरल की सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं. अब जैसे कि मैंने यहां पर आपको सिंगुलर की जब बात की थी, तो सिंगुलर में मैंने कुछ आपको सब्जेक्ट्स बताए थे. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है. पहले मैं अपने लेसन को आगे प्रोसीड करूं उससे पहले आपको ये चीज़ें, तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जाता है. ये मैं इन्हें ब्लू से एरो कर देता हूं ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से
समझ में आ जाए। नाउ वी शैल बिगिन विथ द सिंटैक्स, द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आपके सामने एक सेंटेक्स बनाता हूं, जैसे हमने बात की थी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हमारे पास पॉजिटिव जुमला भी हम कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, एंड दैट हैज वेरी स्ट्रेट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव सब्जेक्ट कमिंग फर्स्ट। जनाब यहां पर आ गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करते हुए ये देखना है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो 3 है, फाइन, और क्या था तीसरा? आर। फिर आपने ये देखना है कि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, विच फॉर्म इज गोइंग टू हेल्प यू मेक दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड दैट इज वर्ब फोर्थ फॉर्म, जिसको हम ing फॉर्म भी कहते हैं, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा आता है। अब मैं आपको इसका एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं, जैसे कि they are watching a movie, वो मूवी देख रहे हैं। मतलब ये काम हो रहा है, ये काम चल रहा है, ये काम प्रोग्रेशन में है, या ये काम इन प्रोग्रेस है, या ये काम ऑन गोइंग है। फाइन, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं। ये काम अभी अनफिनिश्ड है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। अगर आप इसको इसके दूसरे सेंटेंस में लेकर जाते हैं, अगर इसको आप इसके दूसरे यूसेज में लेकर जाते हैं, तो ये ही जुमला आपका दूसरी तरह से बन जाएगा किसी भी एक्शन के लिए जो कि प्लान्ड हो फॉर द फ्यूचर। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं यहां पर रखता हूं इसके दूसरे यूसेज की, कि उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ना, ये उस काम के लिए दी है जो कि आपका काम प्रोग्रेशन में है, जो कि चल रहा है, जो कि हो रहा है। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। एक काम एक चल रहा है, एक एक्शन ऑन गोइंग है। अगर मैं ऐसे एक्शन की बात करता हूं कि जो ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो, फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग ऑन संडे, या ऑन कमिंग संडे, या ऑन दिस संडे। मैं अपना एक प्लान बता रहा हूं कि ये प्लान मेरा है, ये ऑलरेडी प्लान्ड है, तो मैंने आपको बताया हम मिल रहे हैं ऑन संडे को। ठीक है, ऑन संडे, या ऑन दिस संडे, ऑन कमिंग संडे, ऑन द नेक्स्ट संडे, जो भी आप मर्जी बताना चाहें। ठीक है, तो ये पहला जो इस्तेमाल है, ये ऐसे काम का जो कि अभी चल रहा है मुस्तकबिल में, जो कि हो रहा है, जिसकी प्रोग्रेशन चल रही है। और ये दूसरी जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, इसके दूसरे यूसेज की, जो कि ऑलरेडी एक्शन पहले से ही प्री प्लान्ड हो, जस्ट आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रख के बता रहे हैं। जनाब हम इस संडे को मिल रहे हैं, हम इस संडे को कराची जा रहे हैं, हम इस संडे को इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं जल्दी से आपको नेगेटिव सेंटेंस पर ले आता हूं, और मैं उसकी सिर्फ एक एक एग्जांपल दूंगा, बाकी एक एक आप खुद बना के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर दिखाएंगे। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस यहां पर आ गया है, जिसमें हम नेगेशन करेंगे। एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब मैं आपको इज का सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक आर का सेंटेंस आपको बना के दिखाया। इज, एम, आर, देन नॉट, फाइन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा। ही इज नॉट स्लीपिंग, फाइन। सो यहां पर देख सकते हैं आप, नॉट की एक मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऐसे एक्शन की जो कि इन गोइंग हो, ऑन गोइंग हो। सो नाउ वी हैव हियर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यू कुड सी, मैं इसको किस तरह से एक क्वेश्चन में चेंज करता हूं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बन जाता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट. फाइन. And then the question mark, right? Keeping a question mark is very important. Fine. So अब मैं यहाँ पे मैंने आपको is का सेंटेंस बना के दिखाया था. अब is कहीं भी आ सकता है इस कैटेगरी में. he, she, it is भी हो सकता है. it हम वहाँ लगाते हैं जो जानवर होते हैं या नॉन लिविंग्स होती हैं या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या किसी भी तरह का. और हम शी लगाते हैं लड़की के साथ, ही लगाते हैं लड़के के साथ. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको एग्जाम्पल दी. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको इज़ इस्तेमाल करके दिखाया. अब मैं यहाँ पर एम इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, एम कैसे मैं इस्तेमाल करूँगा. एम का स्कोप चूँकि बहुत छोटा है और ये सिर्फ आएगा आई के साथ. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपका आ रहा है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब को मद्देनज़र रखते हुए, फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एम लगा दिया. ठीक है, अब मुझे लगाना चाहिए सब्जेक्ट चूंकि मैं आई ले रहा हूं, एम के साथ मैंने बनाना है एम आई. फाइन. वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. क्या मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो ये क्या में जा रहा है. ठीक है, अब देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे किस तरह से चेंज करते हैं. अच्छा, मैं इसी का दोबारा से इसी को चेंज करूंगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखकर दिखाता हूं. इज, एम, और subject, not, verb fourth form, ing form, fine, and then object, question mark. Now अब ये question कैसे बनेगा? Am I not working on a project? क्या मैं प्रोजेक्ट पर नहीं काम कर रहा हूं? अब आप देख सकते हैं कि कितना यहां पर मैंने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है. द लाइफ बिकम्स ईजियर फॉर यू नाउ. ये सारे सेंटेंसेस यहां पर आपके सामने लिखे हैं और अब अगर आप फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला, ये सेंटेक्स अगर आप फॉलो करेंगे, आई थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम, any troubles making this present continuous tense or using this present continuous tense. Okay, so with this I would like to give you an assignment. अगर आपको ये समझ आ गया है तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ. आप कोई भी 3 सेंटेंसेस मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखें and then I'll be responding to you that whether you have made these questions, made these sentences correct or incorrect. And I hope if you have liked this video, then please like, share and subscribe.